नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, लेकिन इस उम्मीदवारी पर कई जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। चुनाव समिति जो चयन करती है उम्मीदवारों का, और इस समिति को लेकर के कई जो सवाल है वो खड़े किए गए हैं, और बताया जा रहा है कि बड़ा जो गड़बड़झाला है वो इस समिति के अंदर हुआ है, जो समिति प्रत्याशियों का चयन करती है। बताया ये जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस समिति पर सवाल खड़े किए हैं, और 3 महत्वपूर्ण चेहरे जो बिहार के हैं वो इससे आउट कर दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, ये तमाम जो नेता हैं वो इस समिति से बाहर कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की है, और उन्हें ही इस समिति से बाहर कर दिया गया है। तो एक जो बड़ा कला है वो कांग्रेस के अंदर से निकल कर के सामने आया है, और बताया ये जा रहा है कि पहले चरण के तो उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान है वो हो चुका है, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम के जो ऐलान है वो अब तक नहीं किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि पहले चरण के जो उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए थे उसमें बड़ा घालमेल किया गया था। जो जिनके चहेते थे उनको ऊपर रखा गया है, तमाम जो चीज़ें हैं वो रखी गई है। साथ ही साथ जो इस समिति में बदलाव है वो भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस आला कमान ने बिहार के 3 कांग्रेसी दिग्गजों को चयन समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस की चयन समिति ही उम्मीदवारों को तय करती है। दरअसल कांग्रेस में प्रथम चरण के उम्मीदवारों को चुनने में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी। इसके बाद कांग्रेसी आलाकमान ने बाकी बचे 2 चरणों के उम्मीदवार चुनने के लिए नए सिरे से चयन समिति बना दी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के 3 प्रमुख नेताओं को इस समिति से बाहर कर दिया गया है। पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। चयन समिति से बाहर किए गए नेताओं को कांग्रेस की किसी दूसरी कमेटी में जगह नहीं मिली है। बिहार में चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 कमेटी बनाई है। प्रदेश कांग्रेस के 3 प्रमुख पदधारक इन कमेटियों में शामिल नहीं है। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के 3 प्रमुख नेताओं को बाहर करने के साथ ही चयन समिति में उन्हें जगह दी है जिन्होंने गड़बड़ी की शिकायत की थी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा और चंदन बागची को कांग्रेसी उम्मीदवारों की चयन समिति में शामिल किया गया है। इन्हीं दोनों नेताओं ने उम्मीदवारों को चुनने में खेल होने की शिकायत की थी। कांग्रेस अभी तक दूसरे और तीसरे फेज के उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। पार्टी को सिटिंग विधायकों के अलावा 35 उम्मीदवारों के जो नाम है वो तय करने हैं, और एक जो बड़ा कला है वो कांग्रेस के अंदर सामने आया है। और आप समझ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, मदन मोहन झा के ऊपर सदानंद सिंह काफ़ी वरिष्ठ नेता, अखिलेश, ये तमाम जो नेता हैं वो मतलब शीर्ष नेता माने जाते हैं, और कह सकते हैं कि कांग्रेस की सारी जो दारोमदार है, जिम्मेदारी है वो निभाते हैं। उनके ऊपर ही सवाल खड़े हो गए हैं, और अंदर अंदर जो कला है वो निकल करके सामने आया है, और कला ही इतना बढ़ गया है कि इन तमाम शीर्ष नेताओं को इस चयन समिति से ही आउट कर दिया गया है, और जिन्होंने शिकायत की है उन्हें जगह जो है वो दे दी गई है कि आप यहाँ रहिए और आप उम्मीदवारों के जो चयन है वो कीजिए। अब समझने वाली बात हो सकती है कि किस तरीके से जो बिहार कांग्रेस में कला है वो बरकरार है इस बिहार विधानसभा चुनाव में, और इसका जो खामियाजा है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना होगा, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो अब खफा होंगे, और इसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट है वो कांग्रेस पर पड़ने जा रहा है।